बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतनी महंगाई और लोग चिकन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चिकन की एक सस्ती तरीन रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम मुर्गी के पंजे बनाएंगे। पंजों की सालन तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपको पंजे फ्राई करना सिखा रही हूँ बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही टेस्टी, कि आप चिकन को खाना भूल जाएंगे, आप पंजे ही खाया करेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी। तो इसे बनाने के लिए 2 दर्जन यहाँ पे मैंने मुर्गी के पंजे ले लिए थे। सबसे पहले हमने इसकी सफाई कर लेनी है। सफाई किस तरीके से करनी है मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी। यहाँ पे एक बड़े बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पानी के अंदर बॉयल आ गया तो मैंने एक पंजा उठाया, कुछ सेकंड के लिए मैंने इसे पानी में डुबो दिया और उसके बाद मैंने इसे निकाला हाथ से। जब आप इसकी स्किन को उतारेंगे तो आसानी से ये उतर जाएगी। इस तरह पंजे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। 2 तरीके होते हैं पंजे साफ़ करने के, एक आप पानी के ज़रिए कर सकते हैं और दूसरा आप डायरेक्ट इसे चूल्हे पर जलाकर उसकी स्किन उतारेंगे तो वो भी उतर जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आसान तरीका पानी वाला है। आप पानी में इसे डुबोएं, इस तरह इसके जो जरासीम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और पंजे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो स्किन लगी हुई थी वो सारी मैंने उतार दी है। अच्छी तरह से मैंने पंजों की सफाई कर ली और उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से धो लेना है और जो इसके ऊपर नाखून लगे होते हैं, नाखून को आपने काट देना है। देखिए अच्छी तरह से पंजे साफ़ हो चुके हैं। अब मैंने एक छुरी की मदद से इसके ऊपर कट लगा दिए हैं। ये देखिए सेंटर में आपने थोड़ा सा गहरा कट लगाना है और साइडों पे आप हल्का हल्का सा कट लगा दें। कट मैं इस वजह से लगा रही हूँ, जब हम मिसाले लगाएंगे तो इसके अंदर तक मिसालों का टेस्ट जाएगा, पंजे खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो मिसाला ऊपर ऊपर लगेगा, अंदर तक उसका टेस्ट नहीं जाएगा। जब भी आप बनाएं तो इस तरह आप गहरे गहरे इसमें कट लगा लें, इस तरह पंजे बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पंजों के ऊपर कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद आपने इन्हें किसी बड़े बर्तन के अंदर डाल देना है। मैं इसे बाउल में डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हमने एक अंडा तोड़कर डाल देना है और उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से पंजे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और 2 चम्मच इसमें हम बेसन के शामिल कर देंगे। बेसन जब हम इसमें डालेंगे तो जो मिसाले हैं, मिसाले अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग जाएंगे, उतरेंगे नहीं। हाथ की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारे मिसालों को आपने चिकन के ऊपर लगा देना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसमें अंडा डाला है, तो अंडे की वजह से ये सारे मिसाले अच्छी तरह से पंजों के ऊपर लग जाएंगे। जो हमने इसके अंदर कट लगाए हैं ना, कट के अंदर भी आपने सारा मिसाला अच्छी तरह से भर देना है ताकि अच्छी तरह से पंजों के अंदर मिसालों का टेस्ट चला जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह मैं मिसाला इसमें भर दूंगी और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे फ्राई करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, इस तरह ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इसे फ़ौरन से फ्राई करूँगी। सारा मिसाला अच्छी तरह मैंने चिकन के ऊपर लगा दिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल देना है। ऑयल को पहले आपने अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। जब ऑयल गरम होगा तो उसके बाद आपने इसमें पंजे शामिल करने हैं। पहले ना डालिएगा वरना वो चिपक जाएंगे साथ और सारा मिसाला ऊपर से उतर जाएगा। अब आपके बर्तन में जितनी जगह हो आप उसी हिसाब से पंजे इसमें डालिएगा, ज़्यादा ना डालें वरना मिसाला इसके ऊपर से उतर भी सकता है। तो मैंने एक टाइम में 4 पंजे डाले हैं और 1 मिनट तक मैंने इसे हिलाया नहीं था। जब मिसाला अच्छी तरह से पंजे के ऊपर सेट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह आप इसकी साइड चेंज करें। एक साइड से 5 मिनट पकाना है और दूसरी साइड से भी आपने इसे 5 मिनट पकाना है। टोटल 10 मिनट लगेंगे, पंजे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। 5 मिनट मैंने एक साइड से पका लिया, फिर से इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड से भी आप 5 मिनट लगाकर इनसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो अभी इसके ऊपर हल्का सा कलर है, जैसे आप अच्छी तरह से पकाएंगे पंजे पक जाएंगे तो इसके ऊपर कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे पंजे पक चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं अंदर से। तो इस तरीके से आप सारे फ्राई कर लें 10-10 मिनट लगाकर। तो यहाँ पे सारे पंजे मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं।
बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से हमारे चिकन के पंजे बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही मज़ेदार चिकन की ये रेसिपी बनती है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से पंजे पके हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। आप इसे दही के रायते के साथ खा सकते हैं, टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।